नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी की स्टूडेंट्स को सौगात 1 करोड़ मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन वितरित। वितरण अभियान का लखनऊ में किया शुभारंभ। स्टूडेंट्स के खिले चेहरे। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर जारी है जीएसटी विजिलेंस की कार्रवाई। कन्नौज स्थित घर पर फिर से पहुंची टीम। खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज, सर्च ऑपरेशन भी जारी। उत्तर प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की कवायद। लोक निर्माण विभाग ने रोड रिपेयर एम्बुलेंस की तैनात। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिखाई हरी झंडी। अब वाहन चालकों को नहीं होगी परेशानी। लखीमपुर खीरी में हुआ दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार मां बेटे की हुई मौत, पति गंभीर रूप से घायल। प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का पर्व। रंग बिरंगी रोशनियों से सजे चर्च। गिरजाघरों में की गई विशेष प्रार्थना। कोरोना गाइडलाइन का भी रखा गया ध्यान। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण अभियान की शुरुआत की। हाई स्कूल और इंटर में 65% अंक लाने वाले 60,000 युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट दिए। तो वहीं इन स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए उन्हें न सिर्फ पढ़ाई के लिए कंटेंट मिलेगा, बल्कि रोजगार से संबंधित जानकारियां भी दी जाएंगी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में वाजपेयी जी की जयंती पर भव्य कार्यक्रम में युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने डिजी शक्ति पोर्टल और डिजी शक्ति अध्ययन ऐप भी लॉन्च किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार पर निशाना भी साधा और इसी क्रम में कुछ सफल युवाओं की कहानी भी सुनाई। तो वही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब सड़कों की बेहतरी के लिए योगी सरकार ने खास उपाय शुरू किए हैं। इसके लिए योगी सरकार ने रोड एम्बुलेंस की तैनाती शुरू कर दी है। इससे सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने में आसानी होगी और हादसों पर लगाम लगेगी। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में रोड रिपेयर एम्बुलेंस का शुभारंभ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया और कैंप कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। आपको बता दें कि ये गाड़ियां सड़कों की मरम्मत करके उनकी गुणवत्ता में सुधार करेंगी। लोक निर्माण विभाग की पहल पर यह कार्य संपन्न हुआ, जिससे आम नागरिकों की लगातार की जा रही शिकायतों का भी निवारण होगा और उन्हें सहूलियत भी होगी। आपको बता दें कि प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लोक निर्माण विभाग ने रोड एम्बुलेंस तैनात की है। मरम्मत करने वाली यह आपात जो समस्या होती है, एक तरह से यह रोड बनाने की एम्बुलेंस का आज 25 दिसंबर को पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जन्म जयंती है, दोनों भारत रत्न, और आज क्रिसमस डे भी है। और ऐसे दिन आज इसको लॉन्च करने का काम हमारे विभाग के जो प्रमुख सचिव और सभी हमारे मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता और मुख्य अभियंता, पूरे अभियंता गणों ने प्रयास किया और इसका एक पायलट प्रोजेक्ट आज सेंट्रल जोन में इसको प्रारंभ कर रहे हैं। आने वाले समय में हम प्रदेश के अंदर सभी मंडलों में और सभी आवश्यकता अनुसार बड़े जिलों में इसको लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे और इसके आधार पर कम खर्चे में और जल्दी से जनता को सुविधाएं देने का काम कर सकेंगे। अभी हम लोग हरी झंडी दिखाएंगे आप सबको।
तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सोनभद्र में अटल युवा संकल्प यात्रा निकाली गई। यहां के बीजपुर में इस रैली को भाजपा पिछड़ा मोर्चा के नेता अरविंद सिंह ने हरी झंडी दिखाई। अरविंद सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में ये रैली निकाली जा रही है, जिसको हम लोग अटल जी की जयंती पर अटल युवा संकल्प यात्रा के रूप में मना रहे हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती समारोह पे सभी मंडलों से बाइक यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसको हरी झंडी देकर बीजपुर स्वागत गेट से लेके जरहा, निमना, चतवा, इंजानी होते हुए बभनी तक जाएगी और बभनी के बाद म्योरपुर में जाकर यात्रा का समापन होगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि यात्रा की अगवानी सांसद हरीश द्विवेदी ने की। तो वहीं उनके साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। साथ ही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी शामिल थे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर जमकर निशाना साधा और कहा, जब भी इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तब लाल टोपी वालों को पीड़ा जरूर होती है। देखिए, रैली आज ये देवरिया जनपद में आज तीसरा दिन है। देवरिया जनपद में होते हुए आज ये कौड़ीराम में जाकर के विश्राम करेगी। ये आज यात्रा के 7 दिन हुए हैं। उन 7 दिनों में जिस प्रकार का अभूतपूर्व जन सैलाब दिखाई पड़ रहा है, गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जिस प्रकार से उमड़ रहे हैं और जन विश्वास यात्रा को अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना प्यार दुलार दे रहे हैं, स्पष्ट हो गया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी 2017 से एक बड़ी जीत लेकर के आने वाली। तो वहीं आपको बता दें कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज स्थित घर पर जीएसटी विजिलेंस की टीम की छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। यहां के छिपट्टी मोहल्ले में इन दिनों चर्चाओं का बाजार गर्म है और आज फिर से यहां टीम पहुंची और जांच पड़ताल की। इसके लिए घर में दाखिल होने से पहले टीम ने गवाहों के तौर पर शामिल लोगों को पूरी प्रक्रिया समझाई। इसमें एक जलालापुर पनवारा निवासी अमित दुबे के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य और सपा नेता नेम सिंह यादव शामिल है। सर्च के दौरान मकान में तोड़फोड़ की गई क्योंकि यहां लगे कोई भी ताले खुल नहीं रहे थे। तो वहीं इसके बाद डीजीजीआई की टीम पीयूष के बेटों को लेकर दूसरे घर पहुंची और छानबीन शुरू की गई। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां एक कार की चपेट में आने से बाइक सवार मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला का पति घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार तीनों लोग लखीमपुर दवा लेने जा रहे थे, तभी निघासन के लकाही पेट्रोल पंप के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे का शिकार हुए सभी लोग सिधौना गांव के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। को बता दें कि ऐसा लगता है कि शायद लखीमपुर खीरी में अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। लगातार हत्याओं से पूरा जिला दहल उठा है और अब नाम गांव के पीपरी कला में एक दलित युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिसका शव घर से दूर गन्ने के खेत में मिला। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और शव को कब्जे में ले लिया। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में अपराध बढ़ता ही जा रहा है। अब यहां के निघासन कोतवाली इलाके के पचपेड़ा गांव में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर इस वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी पुलिस को मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। परिजनों ने बताया कि मृतक खेत में गया था और काफी देर तक वापस न आने पर जब खोजबीन शुरू की गई तो रास्ते पर ही उनका खून से लथपथ शव पड़ा हुआ मिला।
तो हापुड़ की गढ़ रोड पर स्थित फ्लाईओवर पर बाइक सवार हथियारबंद लुटेरों ने एक गुड़ व्यापारी से हथियारों की नोक पर लूटपाट की और 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना का विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी को भी गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। आपको बता दें कि मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्र भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले के खुलासे के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस ने गौवंशों की तस्करी कर रहे ट्रक को पकड़ लिया। NH2 के जेठमलपुर तिराहे के पास मिले ट्रक में ले जाए जा रहे 37 गौवंशों को मुक्त कराया गया और इसके साथ ही एक पशु तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी तस्कर पशुओं को बेचने के लिए पश्चिम बंगाल ले जा रहा था। पुलिस ने गौवध अधिनियम और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। वाराणसी में भी धूमधाम से क्रिसमस का पर्व मनाया गया। कैंटोनमेंट स्थित सेंट मैरी चर्च में भगवान यीशु के जन्म लेते ही लोगों ने चर्च में प्रार्थना की और कैरोल गाए। यीशु का आशीर्वाद लेकर केक काटा गया और प्रभु का जन्मोत्सव मनाया गया। बिशप ने यीशु मसीह के जन्म पर बाइबल के संदेश पढ़े और लोगों को आशीर्वचन दिए। चर्च में आए लोगों ने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर शांति का माहौल है, उन्होंने प्रभु यीशु से इसी प्रकार पूरे विश्व में शांति की कामना की है। आज से 2021 वर्ष पहले प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। 25 दिसंबर को 24 की रात भोर में हुआ था। इसलिए सारे विश्वासी 24 की रात पूरे दुनिया भर के लोग इकट्ठे होते हैं और उसको भोर तक प्रार्थना, पूजा और उनको अर्चना और धन्यवाद के रूप में मनाते हैं। खुशी खुशी उनके जन्मदिन के गीत गाते हैं और सबको शांति, सद्भाव, भाईचारे का संदेश दिया जाता है। तो बांदा के जिला अस्पताल में नवेली बुंदेली कन्या जन्मोत्सव अभियान का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया, जहां अभियान के तहत प्रत्येक तहसील और ग्राम पंचायतों में बेटी का जन्म होने पर केक काटा गया और इसके साथ ही मां को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये नवेली बुंदेली नाम का जो कार्यक्रम है, ये बुंदेलखंड के बांदा से इसकी शुरुआत आज हुई। कल इसकी बड़ी विस्तृत कार्यशाला हुई थी। नवेली बुंदेली जैसा आप जानते हैं, नवेली का मतलब नई और बुंदेली मतलब बुंदेलखंड की लड़की। तो हमारी आज जनपद बांदा में जितनी भी बच्चियां जन्म ले रही हैं, उन बच्चियों के जन्म की खुशी मनाने के लिए हमें पूरे जनपद में कन्या जन्मोत्सव मनाया है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, वो कन्या से संबंधित, चाहे डाक विभाग की सुकन्या समृद्धि योजना हो, हमारी महिला कल्याण विभाग की जो है कन्या सुमंगला योजना हो, लेबर की योजना। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां बाल विकास एवं पुष्टाहार महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आयोजित जिला महिला सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस महिला विरोधी सरकारें हैं। विरोधी पार्टियों में महिलाओं का सम्मान नहीं है, जबकि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं को ही आधार बनाकर योजनाओं का संचालन कर रही है। और मैं वहाँ पर भी कहूँगी कि उनके एक एमएलए ने किस तरह की टिप्पणी की थी कि बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, तो वो मजे कैसी बातें करते हैं।
क्योंकि किसी भी देश को सशक्त बनाने के लिए, किसी भी समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये आवश्यक है कि उस समाज की जो आधी आबादी है, जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, वो सशक्त हों। लगता है कि जूही सिंह को पहले तो जो उनके पार्टी के एमपी ने जो टिप्पणी किया है, जो एक अभद्र टिप्पणी की है, बेटियों के जो उम्र बढ़ाई गई है, विवाह की उम्र 18 से 21 साल की गई है, उनकी पार्टी के ही एक एमपी ये कहते हैं कि अगर उम्र बढ़ाई जाएगी शादी की 18 से 21 साल की जाएगी तो लड़कियों में आवारगी आएगी। पहले उस पर टिप्पणी करें, पहले अपने पार्टी में बच्चियों को और महिलाओं को सम्मान दिलाएं, उसके बाद किसी और की बात करेंगे। भागीदारी कांग्रेस में, आप पहले पार्टी में देखिए कि कितनी महिलाओं की, कांग्रेस पार्टी में महिलाओं की कितनी भागीदारी है। और मैं वहाँ पर भी कहूँगी कि उनके एक एमएलए ने किस तरह की टिप्पणी की थी कि बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, तो वो मजे कैसी बातें करते हैं। वो स्वयं एक महिला हैं, क्यों नहीं विरोध कर रही हैं सामने आकर के। तो उनकी पार्टी के लोग अगर अभद्र टिप्पणी भी करेंगे तो वो अच्छी बात है। वहाँ पर महिला सशक्तिकरण या महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा है कि उन लोगों ने तो जनता के हर हित को उन लोगों ने होलिका में दहन कर दिया है, तो इसके बाद कुछ और बचा ही नहीं। और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, उन्हें ऐसे लोगों को जवाब देना आता है। मानते हैं कि उस पार्टी में महिलाओं का सम्मान है और वो एक परिवार की पार्टी है, एक व्यक्ति की पार्टी है, वो वही लेके चलाते हैं। उसमें कोई और दूसरी महिला शीर्ष नेतृत्व में आ ही नहीं सकती है कांग्रेस में। और इतना ही सम्मान करते हैं वो लोग महिलाओं का, तो हट जाए, वो किसी और महिला को दे देना वहाँ पर शीर्ष नेतृत्व में, किसी और को अध्यक्ष बना दे। वो वैसी पहले अपनी रक्षा कर लें। मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और खासकर उत्तर प्रदेश की जो आधी आबादी है वो जानती है जितना सम्मान उनको मिला पिछले 5 साल में योगी जी के कार्यकाल में, जितना सम्मान इस देश की महिलाओं को मिला मोदी जी के कार्यकाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश की, देश की जनता ऐसे लोगों को जवाब देना जानती है। मैं ये सभी लोग महिला विरोधी हैं। मुझे लगता है ये बात उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उसमें 2030 तक ये कहा गया है कि देश की कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं, 17 ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जहां पर हर देश जो भी उसका पार्टिसिपेंट रहा है उस क्योंकि किसी भी देश को सशक्त बनाने के लिए, किसी भी समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये आवश्यक है कि उस समाज की जो आधी आबादी है, जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, वो सशक्त हों। लगता है कि जूही सिंह को पहले तो जो उनके पार्टी के एमपी ने जो टिप्पणी किया है, जो एक अभद्र। तो उत्तर प्रदेश के बलिया में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संग्राम सिंह यादव ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता को बीजेपी पर अब विश्वास नहीं है, इसीलिए बलिया में लोगों ने जन विश्वास यात्रा को भगा दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी जात धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए जन विश्वास यात्रा को देखिए, बलिया में लड़कों ने ईंटा पत्थर मार के भगा देने का काम किया। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भगाए जा रहे हैं। जनता को विश्वास ही नहीं है, ये केवल चुनाव में आते हैं और जुमला छोड़ के चले जाते हैं, काम करते नहीं। जनता को विश्वास नहीं है, इसलिए जन विश्वास यात्रा समाजवादी पार्टी पे एक आरोप लग रहा है बार बार गुंडागर्दी का, माफिया का, इसे किस तरह तक रहे हैं? समाजवादी पार्टी सभी जाति धर्मों को लेकर के और चलने वाली पार्टी है। सभी जातियों को उसको न्याय दिलाने का काम, उसके साथ न्याय करने का काम, उसके तक प्रदेश की योजनाओं को पहुंचाने का काम करना है। इसलिए जातीय गणना करा के 3 महीने के अंदर हर उस व्यक्ति तक, हर उस झोपड़ी तक प्रदेश सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब हारती है तो ऐसे ही सब उलूल जलूल सवाल करती है, किसी पर खड़ा करती है। और भारतीय जनता पार्टी में जितने गुंडे हैं, केवल हमारे नेता ने कहा है कि एक आप गुंडों की लिस्ट बना दीजिए, माफियाओं की एक लिस्ट बना दीजिए, पता चल जाएगा कि किसमें गुंडे हैं और किसमें कितने बदमाश हैं, कितने विधायक और कितने माफिया, किस पार्टी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार। फर्क साफ है,